हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 92 रुपीज़ का शेयर है, आज गिरावट आई है। कल देखा जाए ना तो कल अगर हम देखें तो एक तेज़ी थोड़ी बहुत बनी ज़रूर थी। पिछले एक महीने में 21-22% की तेज़ी है, एक झटके में बड़ी तेज़ी आई, लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए थे एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा, वापस एक अच्छी तेज़ी आई। 97 रुपीज़ पर गया था ये। अब थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर चल रहा है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से। कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है। और देखिए अगले महीने से पावर कंपनियां फोकस में होने वाली है। इवन गर्मियां अभी से बढ़ना शुरू हो चुकी है और जब गर्मियां बढ़ेगी तो पावर कंपनियां ऑटोमेटिकली फोकस में आने वाली है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 92 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में तेज़ी अच्छी है और एक साल में तो भाई साहब खूब अच्छी तेज़ी है। 140% का ग्रोथ है। और अगर मैक्सिमम ग्राफ भी देख लोगे ना तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। इससे पहले भी तेज़ी बनी ज़रूर थी बीच बीच में, लेकिन हर बार वहाँ से गिरा ज़रूर था। और इस बार शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और जाहिर सी बात है, जब एक शार्प इंक्रीज आता है तो एक शार्प डिक्लाइन भी एक्सपेक्टेड रहता है। कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा ज़रूर है, और उसके चलते भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनता नज़र हमें आ रहा है। अगर आप इनकी बिजनेस की बात करेंगे तो भाई साहब देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। हाइड्रो में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, लेकिन साथ ही साथ अपने बिजनेस को ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। और वो सोलार और विंड में इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और सोलार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी की तरफ से इनोग्रेट करा गया है, और 2024 तक वो भी कमीशन हो जाएगा। यहाँ पर विंड की भी बात करें तो वो भी भाई साहब कंपनी के लिस्ट में है, और वहाँ पर भी ये अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। और हाइड्रो की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी है डेफिनेटली काफ़ी बड़े पैमाने पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो पावर कंपनीज़ है उसका फ़ायदा तो है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो बढ़ता नजर है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। और हाउस होल्ड तो डेफिनेटली वो बढ़ ही रहा है। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चर की तरफ भी इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसमें भी बिजलियों का इस्तेमाल होता है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो दाम बढ़ते हैं। आज से 4-5 साल पहले जिस दाम पे बिजली खरीदी जा रही थी और आज जिस दाम पे खरीदी जा रही है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और आगे भी बिजलियों के दाम आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो 6-6.5 करोड़ तक के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में अभी यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है एनएचपीसी में। तो ये कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन करने वाला है कुछ टाइम के लिए, और वो एक हेल्दी करेक्शन मैं मानता हूँ अभी हाई, क्योंकि ऑलरेडी इसने पैसा 4 गुना 5 गुना तो कर दिया है। तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर, और जो कि वो देखने को मिल भी रहा है। और तो और कंपनी का अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर। हाँ, जब ये 100 रुपये के ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि एक बार रिजल्ट्स देख लेना, और जब नंबर्स आए उसके बाद ही यहाँ पर कोई फैसला लेना। और नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, और उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले टाइम में। अपने हायर लेवल से अगर ये 20-22% का करेक्शन दिखाता है तब जाके ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। और हालांकि तब वो अट्रैक्टिव हुआ भी था। यहाँ पर डिविडेंड भी इसने अनाउंस करा था ₹1.40 का। आप देखिए, जिस किसी के पास 22 फरवरी से पहले शेयर्स होंगे उन सबको ये डिविडेंड मिलने वाला है। हालांकि अभी अगले महीने वो डिविडेंड सबका डीमेट अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। और साल में 2 बार पे करता है ये, फरवरी और अगस्त महीने में डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है। और अच्छा खासा है, देखो कोई ख़राब नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखो, अगर आप 90-100 रुपये का लेवल मान के चल रहे हो और ₹1.40 का अगर आप डिविडेंड देख रहे हो, तब आपको ये कम लग सकता है। लेकिन पिछले साल भी इसने इतना ही पे करा था, और तब तो प्राइस 30 से 35 रुपये के आसपास का था। उससे पहले 2022 में भी इस ऑलमोस्ट इतना ही था, तब तो प्राइस और कम था। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर उस लेवल से कंपेयर करोगे तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 25 का पी, अभी भी महंगा नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर ये 110-120 पे जाएगा तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा। सेक्टर पे 31 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर इनके फिनेंशियल्स की तरफ चलेंगे तो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से एवरेज है, उतने बेटर मैं इसको नहीं मानता हूँ। और यही वजह है कि जैसे ही नंबर आए थे 16% का डिक्लाइन आया था यहाँ पर।
हालांकि नतीजे आने से पहले ही 10% की गिरावट देखने को मिल रही थी, तो जैसे नंबर्स आए और 6% गिर गया था ये इंट्राडे में। यहाँ पर 490 करोड़ के आसपास के इनका प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एवरेज है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 1500 से 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट भी कर चुकी है। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग की तरफ चलेंगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 70.95% की है। अब प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है और हाल फिलहाल में ही और 3.5% का स्टेक गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिलीज़ करा है OFS के ज़रिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है यहाँ पर, अच्छे खासे पैमाने में है इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग। 8.17% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 4.45% पर है और अदर पार्टीज 3.81% पर है। देखिए NHPC कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बहुत बड़े मूव्स इसने दिखा दिए हैं, तो ये थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। और मेरे हिसाब से जो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो प्लीज़ बेचना तो आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं बाय ऑन डिप्स की बात करूँगा इस लेवल पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहना कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है ये जल्दबाजी होगी। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 250 शेयर आप ऐड कर सकते हो इस लेवल पर। उसके बाद हर 10 से 15% के डिक्लाइन पर 250 की क्वांटिटी धीरे 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 करके ऐड करके चल सकते हो। और नज़रिया आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल का होना चाहिए। बीच बीच में थोड़े बहुत झटके ज़रूर लगेंगे इसको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल होने वाला है इस कंपनी में भी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में खबर ये भी निकल कर आई थी, जो पीयूष गोयल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि ये कंपनी जो है वो सोलार में अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने वाली है आने वाले टाइम में। और फिर 4 साल बाद एक डीमर्ज भी, मतलब एक अलग सब्सिडी बनाकर अलग से लिस्ट करवाने का भी प्लान होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाइपलाइन में है। गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम यहाँ पर खेल रही है सरकारी कंपनियों में भी। और देखो, सरकार ये चाहती है कि सरकारी कंपनियों के शेयर लगातार बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट OFS के ज़रिए अपने स्टेक भी धीरे धीरे बेचेगी कुछ कुछ कंपनियों में, और उससे अपनी तिजोरी भी भरेगी और डिविडेंड से भी अपनी तिजोरी भरेगी। तो गवर्नमेंट अब सरकारी कंपनियों को सरकारी कंपनी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक एसेट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, एक अच्छे कहते हैं ना कि भाई साहब पैसा मिलने वाली मशीन की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा NHPC में कि देखो यार, गर्मी का माहौल आने वाला है और ऐसे में पावर कंपनियाँ फोकस में होने वाली है, और ऐसे में NHPC को भी फ़ायदा मिलेगा उस बज़ का, क्योंकि देखो बज़ क्रिएट होगा ज़रूर। अगले महीने से पावर कंपनी में एक बज़ क्रिएट होने वाला है बढ़ती गर्मियों के कारण, और उसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है, ये मेरा मानना है। और अगेन, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के मत बैठ जाना। बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।